आकाश भूमि न्यूज राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक। भारतीय किसान संघ ने नौनिहालों के साथ 1000 पौधों का किया पौधरोपण। स्कूल प्रशासन ने बच्चों को दिया प्रोजेक्ट। 1 महीने बाद जिसका लगाया पेड़ सबसे अच्छा उसे मिलेगा पुरस्कार। खबर जनपद भदोही के तहसील ज्ञानपुर अंतर्गत जखांव स्थित गुरुकुलम शिक्षण संस्थान से है, जहां बुधवार 6 जुलाई 2022 को शासन के निर्देशानुसार भारतीय किसान संघ की अगुवाई में वृक्षारोपण महाअभियान के तहत 1000 पौधों का पौधरोपण किया गया। बच्चों को ज्यादातर फलदार वृक्ष पौधरोपण के लिए प्रदान किए गए। फलदार वृक्षों में आम, महुआ, अमरूद, जामुन, बालम, खीरा व अन्य पौधों जैसे गूलर, पाकर, सागवान, रुद्राक्ष व अन्य कई प्रकार के पौधे लगाए गए। भारतीय किसान संघ काशी प्रांत मंत्री अनिल मिश्रा ने बच्चों को जीवन में पर्यावरण के महत्व के बारे में बताया और कहा कि जीवन में पेड़ हमारे लिए कितने उपयोगी हैं। इसका जीता जागता उदाहरण कोविड है, जहां हमारे लिए प्रकृति ऑक्सीजन मुफ्त देती है, वहीं इस महामारी काल में लोगों को ऑक्सीजन के लिए दर दर भटकते देखा गया। अनिल मिश्रा ने कहा कि जनपद भदोही वन विहीन क्षेत्र है, ऐसे में जनपद भदोही के लिए वृक्षारोपण अत्यंत आवश्यक है। वृक्ष नहीं होंगे तो हमारे आसपास के वायुमंडल में ऑक्सीजन की कमी होगी और छोटी सी श्वास संबंधी बीमारी होने पर भी हमें वेंटिलेटर की सहायता लेनी होगी। इस विकट समस्या से पार पाने का एकमात्र उपाय है कि हम अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं। मैंने कोविड काल में बीमार होने के बाद लोगों को पीपल और बरगद के वृक्ष के नीचे योगा और व्यायाम करते देखा तो जानने का प्रयास किया कि आखिर योगा और व्यायाम के लिए पीपल और बरगद के पेड़ के नीचे का स्थान ही क्यों चुना गया। तो व्यायाम और योगा करने वालों ने बताया कि डॉक्टरों का कहना है कि दवा के साथ साथ योगा और व्यायाम किया जाए तो इससे रोगी कम समय में ठीक हो सकता है, और यदि यह व्यायाम सुबह और शाम बरगद के पेड़ के नीचे किया जाए तो ज़्यादा लाभप्रद होगा। सोचिए जरा, जब पूरी दुनिया भयंकर महामारी से जूझ रही थी तो ऐसे में कुछ परिवार आर्थिक रूप से कमजोर थे, दवा कराने में सक्षम नहीं थे। उनके परिजनों द्वारा उनके रहने की व्यवस्था आसपास के पीपल या बरगद के वृक्ष के नीचे की गई, जहां उन्हें लगातार दवाएं प्रदान की गई। और हैरानी की बात तो यह है कि ऐसे मामलों में यह देखा गया कि स्वास्थ्य संबंधी समस्या से जूझ रहे लोग योगा और व्यायाम कर ठीक हो गए। एक्सपर्टों के अनुसार एक बात यह भी पता चली कि पीपल और बरगद अन्य वृक्षों की अपेक्षा अधिक ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। अनिल मिश्रा ने कहा कि यह अभियान 2-4 दिन, हफ्तों, महीनों का नहीं है, बल्कि भारतीय किसान संघ इस महाअभियान को पूरे वर्ष भर चलाएगा और जनपद को हरा भरा बनाने में अपनी पूरी ताकत झोंक देगा। वहीं गुरुकुलम शिक्षण संस्थान के प्रधानाध्यापक अमरेंद्र कर्ण ने कहा कि भारतीय किसान संघ ने हरियाली की जो मसाल आज विद्यालय के छात्र छात्राओं के हाथ में पकड़ाई है, उसे सफल बनाने के लिए विद्यालय पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। बच्चों को वृक्षारोपण के बाद यह भी बताया गया कि इसे प्रतिदिन पानी देना है, इसकी सेवा करनी है। जिसका वृक्ष सबसे अच्छा होगा उसे आने वाले समय में पुरस्कृत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बच्चों में इस तरह की भावना विकसित करने से हमारा आने वाला समाज पर्यावरण के प्रति जागरूक होगा। उक्त अवसर पर विद्यालय के मैनेजर रोहित सिंह व अध्यापक गण उमेश त्रिपाठी, पंकज सिंह, पुष्पांजलि, अंशिका मौर्य, दीपा अवस्थी, राजश्री, प्रज्ञा मिश्रा, बालेश्वर सिंह, शुभम सिंह, राहुल, कहकसा सिद्दीकी, सुम्बुल, शिव आदि उपस्थित रहे। जनपद भदोही से सुरेश कुमार मिश्रा के साथ दीपक कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। मैं अनिल मिश्रा, भारतीय किसान संघ काशी प्रांत मंत्री का दायित्व है। आज पर्यावरण दिवस को जो सप्ताहांत मनाया जा रहा है पूरे सप्ताह भर, इसी क्रम में आज हम लोग इस गुरुकुलम शिक्षण संस्थान में पर्यावरण दिवस पर बच्चों के बीच में वृक्षारोपण को लेकर के आए हुए हैं। आज आपने देखा होगा कि हजारों बच्चों को पेड़ वृक्ष दिए गए हैं और उन्हें संकल्प दिलाया गया है कि वो वृक्षारोपण कर 1 साल तक उस वृक्ष की रखवाली और उसको जल देंगे। भारतीय किसान संघ अपने पूरे जनपद में, भदोही जनपद में 5000 से अधिक कार्यकर्ताओं के मध्य वृक्षारोपण का कार्यक्रम कर रहा है। सभी कार्यकर्ता पूर्ण रूप से तैयार हैं और सभी के पास पिछले 3 दिनों में वृक्ष पहुंचा दिए गए हैं। सरकार की मंशा के अनुरूप और पर्यावरण के अनुरूप काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। भारतीय किसान संघ किसान के क्षेत्र में, पशु के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में काम करता आ रहा है और उसी क्रम में हम सभी ने इस भदोही जनपद को हरा भरा बनाना और ऑक्सीजन से युक्त करने का एक संकल्प लिया हुआ है। केवल किसानों ही नहीं, किसान परिवार के बच्चों में भी, क्योंकि जितने स्कूल हैं सब जगह बच्चे जो पढ़ते हैं वो किसान परिवार के ही बच्चे हैं।
उन सबको भी इसका संकल्प दिलाने का हम लोगों ने एक अपनी योजना बना के रखी है। और आज इसी क्रम में गुरुकुलम शिक्षण संस्था में यह शुरू हुई है और 15 अगस्त तक लगातार हम विभिन्न विद्यालयों के माध्यम से, बच्चों के माध्यम से यह संकल्प उनके घर तक पहुंचाएंगे, जिससे कि हमारा पर्यावरण हरा भरा रहे। आपने देखा होगा कि कोविड के समय में किस प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ा। पूरे कोविड काल में हमारा एक छोटा सा जनपद है भदोही, यहाँ वन क्षेत्र नहीं है, वन विहीन जगह है। ऐसे में कोविड के काल में सबसे अधिक अगर ऑक्सीजन की कमी महसूस हुई तो हमें अपने ज़िले में महसूस हुई। इसलिए हम सभी को सजग होना है और सजग हो रहे हैं। हम अपने पूरे जनपद को वृक्षारोपण से युक्त करके पर्यावरण के अनुरूप बनाएंगे, जिससे कि आज हम जो ऑक्सीजन हमें खरीदनी पड़ रही है, जो वेंटिलेटर की आवश्यकता पड़ रही है, इससे ज़्यादा हम पर्यावरण के प्रति उन्मुखता दिखा करके, उसके प्रति सजग हो करके बच्चों के माध्यम से, बड़ों के माध्यम से और पर्यावरण प्रेमियों के माध्यम से, संस्थानों के माध्यम से आगे बढ़कर इसे पूरा करेंगे। सरकार की भी योजना यही है। हम चाहते हैं कि उसी के मंशा के अनुरूप हम सभी भदोही को आगे ले जाएं। हमारा छोटा सा जनपद हो, एक हरा भरा जनपद हो और एक सुखी और समृद्ध स्वस्थ जनपद हो, इस दिशा में हम कार्य करेंगे। आप सबको यह बताना बहुत ज़रूरी है कि पर्यावरण के साथ साथ किस प्रकार हमें तालमेल बिठाना है। आप ध्यान दिए होंगे कि जब विभीषिका कोरोना की चल रही थी तो हर आदमी परेशान था, हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन नहीं थी और डॉक्टरों ने भी यही सलाह दी कि आप बरगद के, पीपल के वृक्ष के नीचे बैठें। और वैसे ही पुराने लोगों ने कहा है, पूर्वजों से यह जो जानकारी है कि वृक्ष, पीपल और बरगद हमेशा ऑक्सीजन देते हैं, तो लोगों ने उसकी तरफ उन्मुख हुआ। जिन्हें हॉस्पिटलों में जगह नहीं था वो वृक्षों के नीचे बैठना शुरू किए और उसका पर्यावरणीय प्रभाव पड़ा, लोग स्वस्थ होने लगे। आपने देखा होगा किस तरह से गिलोय एक वृक्ष का पौधा ही तो है, आज उसकी कितनी डिमांड रही। आज उस पौधे ने मानव जाति के विनाश को बचाने में सबसे बड़ी अहम भूमिका निभाई। पीपल के वृक्ष, बरगद के वृक्ष, पाकुड़ के वृक्ष, ऐसे वृक्षों का वास्तविक रूप में हम दोहन करके आज इस स्थिति पर पहुंच गए हैं कि हमें पुनः उसी तरफ जाना है। तो हम लोग संकल्पबद्ध होकर के इस दिशा में काम करेंगे और निश्चित तौर पर ये हमारा एक्सपेरिमेंट है, अभी हमने शुरुआत की है। इसका परिणाम 4 साल 5 साल में दिखेगा। ऐसा नहीं है कि भारतीय किसान संघ केवल 1 वर्ष के लिए पर्यावरण के लिए 10-5 दिन के लिए काम कर रहा है। हम लगातार इस विषय पे काम करेंगे और इसकी संरक्षा के साथ सुरक्षा भी करेंगे और देखभाल भी करेंगे और आगे भी इस पर काम करते रहेंगे। नरेंद्र कर, गुरुकुलम शिक्षण संस्थान का प्रधानाचार्य हूँ। आज हमारे विद्यालय के प्रांगण में भारतीय किसान संघ के तत्वाधान में श्रीमान अली मिश्रा जी के नेतृत्व में बच्चों को पर्यावरण के प्रति सचेत किया गया एवं भारतीय किसान संघ के द्वारा बच्चों को पौधा को दिया गया ताकि बच्चे उस पौधे को लेकर अपने घर जाएं और उसे सजोगे और पौधों के प्रति उनको रुचि जगाएं। और ये भी कहा गया कि पर्यावरण आज इतना महत्व हो गया है कि हमें सांस लेने या किसी चीज़ के लिए फलदार वृक्ष होती है, तो बच्चों को एक हमारे विद्यालय से प्रोजेक्ट रूप में दिया गया है कि जिस बच्चे का पौधा साल भर सुरक्षित और संरक्षित रह गया उस बच्चे को विद्यालय से पुरस्कृत किया जाएगा, ताकि बच्चे उस पौधे के बारे में समझे और जाने और बच्चों के ललक जगे कि पौधों को कैसे संरक्षित किया जाए ताकि हमारा पर्यावरण शुद्ध रहे। नमस्कार। हम पेड़ लगाएंगे, हम पेड़ लगाएंगे। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी के लिए आप हमें नीचे लिखे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं।
आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं का वीडियो हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं।